बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं एन कलेक्शन। तो आज की मेरी वीडियो जेंट्स कमीज़ की कुर्ते पे है, जिसमें मैंने कफ, चाक पट्टी, फ्रंट पट्टी, बटन टेक, बैन, साइड पॉकेट सारा गुम लगाया हुआ है। फ्रंट पे जाली डाली हुई है, डॉट्स डाले हुए हैं जिसको डोरे भी बोला जाता है, और इन सब चीज़ों पे तफसील से बात करूँगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, फ्रंट पे जाली डालना कोई मुश्किल नहीं होता। काफ़ी मेरे भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि जाली डालना बहुत मुश्किल है और साथ में कटिंग को एडजस्ट करना, अपनी जगह पे लेके आना। तो यहाँ पे मैंने तीरे का निशान लगा लिया है, हाले का निशान लगा लिया है और इसको मैंने 3 पैनल में डिवाइड कर लिया है। और इस पे अब मैं जाली डालूँगा। सिंपली अखबार की मैंने मेयर ले ली है, जितनी मुझे इसकी मोटाई चाहिए थी जाली की, जितनी विड्थ में मुझे जाली चाहिए थी। ऊपर नीचे मैंने डबल धागा डाल लिया, धागा नीचे वाला थोड़ा बहुत टाइट कर लिया है और जितना टांका मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना टांका सेट कर लिया है। और सिंपली ड्राम स्क्रू से नॉर्मल हाथों से इसको सिलाई लगाऊंगा। लेकिन ये जाली डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो नीचे वाला कपड़ा होता है इसको हल्का सा तनाव में रखना होता है, क्योंकि नीचे दंदाल चल रहा होता है। जो दंदाल वाला कपड़ा होता है वो कपड़ा ज़्यादा खींचा जाता है और ये आगे जाके छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये उसमें जाके काम आता है। एंड पे जाके लास्ट पे जो है कम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी मुश्किल बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रंट पे हम जाली डालते हैं इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें आपका दामन अगर 20 है तो आप 20 का आपने जो एक्स्ट्रा दबाव लेना होता है वो 21 1 इंच लाजमी मस्ट होता है। 21 इंच आपको कपड़ा चाहिए होता है, तब जाके 20 इंच दामन रेडी होता है। और उसके बाद जो हमारी जाली डलती है उसमें कम से कम आपको 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव रखना होता है। अगर आपका 20 दामन रेडी आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप इसको कम से कम 23 इंच एक्स्ट्रा रखें। 21 इंच तो वैसे बन जाएगा, 1 इंच हमें ऑलरेडी चाहिए होता है, तो उसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा हमें दबाव चाहिए होता है। तो उसको आप फोल्ड कर लेंगे, बैंड कर लेंगे नॉर्मल कटिंग की तरह। तो उसमें आपने पहले हाले का निशान लगाना है। अगर आप फिक्स कटिंग कर रहे हैं तो फिक्स का निशान लगा लें, बेहतर है। और उसके बाद आपने तीरे का निशान लगाना है। जितनी वेथ में आपका तीरा है, फ़र्ज़ करें 17 तीरा था तो मैंने 17 पे निशान लगा लिया और मेरा जितना हाला था उसके हिसाब से मैंने इसकी वेथ भी बना ली। और उसका फिर जो हाले का निशान आ रहा था ब्राड में हमारा और आगे हमने तीरे का निशान लगाया था, इन दोनों का हमने सेंटर करना है। तो सेंटर से ही कट करना है और पैनल बनाने हैं इसके। उससे होगा ये कि जो हमारी फ्रंट की जो जाली होगी वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। जब हमने तीरा एडजस्ट करना है तो हमारा दबाव वगैरह तीरे से जो निकलेगा, या फिर हमने बैन एडजस्ट करना है, कॉलर एडजस्ट करना है, तो वहाँ पे हमारा जो दबाव निकलेगा उस हिसाब से जितना भी दबाव हमारा निकल जाएगा तो ये हमारी जो जाली है इंशाल्लाह बिल्कुल सेंटर में आएगी, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से। तो यहाँ पे मेरी जाली कंप्लीट हो चुकी है। जाली कंप्लीट करने के बाद मैं इसको सिंपली एक किनारे की सिलाई लगाऊंगा जो जाली में लगती होती है, और ये ज़रूरी होती है। इससे जाली ये है कि गिरफ्त में रहती है, दाएँ बाएँ नहीं होती जाली। तो किनारे की सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर डॉट्स लगाने थे, डोरे डालने थे। तो जो मेरी धागे की विड्थ आ रही थी उसके हिसाब से मैंने एक सिलाई साथ में और लगा देनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जाली भी मेरी बिल्कुल एक जैसी बराबर आ रही है। और अभी इसको मैं तकरीबन एक पॉइंट से थोड़ा बहुत कम सिलाई लगाऊंगा मार्जिन रखते हुए, जितना मेरा थ्रेड है इसका, जिसमें मैंने अपने डॉट्स डालने हैं, डोरे डालने हैं, उसके हिसाब से सिलाई लगाता जाऊंगा। और ये सिंगल जाली है तो सिंगल जाली में डॉट्स सिंगल ही लगाने हैं मैंने। और वैसे डॉट्स के काफ़ी डिज़ाइन होते हैं। चौकोर टांका होता है, 3 टांके होते हैं, 5 टांके होते हैं, और जाली में भी डिज़ाइन होते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है डबल जाली चल रही है, ट्रिपल जाली चल रही है। तो इंशाल्लाह मौका बना तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर लेके आऊँगा मैं। और यहाँ पे देखिए मेरी सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने इतनी ही विड्थ में डबल सिलाई भी ऊपर लगा ली है जिसमें मैंने डोरे डालने थे। और अभी सिंपली इसकी मैंने कटिंग कर ली है अपने हिसाब से, जितनी मुझे कटिंग करनी थी। पहले मैंने जाली डाली है, उसके बाद मैंने कटिंग की है। तो अभी तीरे से हम ऊपर से तकरीबन आधा इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमारा तीरे के अंदर मार्जिन जाएगा इसका। और इससे नीचे फिर मैं इसकी मार्किंग करूँगा जितनी मुझे विड्थ में, लंबाई में, या फिर जितना खुला मुझे टांका चाहिए, जो मैंने डॉट्स बनाने हैं इसके ऊपर डोरे लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का डिसाइड किया, तो 1 इंच पे मार्किंग करता जाऊँगा सारी। और इसी के अंदर मेरे डॉट्स आएंगे, डोरे आएंगे। और ये मार्किंग करते वक्त फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि ऊपर तीरे से ही हमारे डॉट्स आएँ। उससे ये होगा कि हमारे ऊपर वाली साइड जो है वो उसका डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो दिखने में बराबर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल धागा डाल दिया है सुई के अंदर, और जो हमारा गैप था, दबाव था, उसके अंदर से सुई मैंने इंसर्ट की है। नीचे से धागा जो है मेरा नज़र नहीं आएगा।
और उसी दबाव के अंदर से गुजारा हुआ धागा ये सारा आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो सिंपली करना यही है कि अंदर से जो हमारा दबाव होगा उस जगह से सुई को इंसर्ट करते हुए जो हमने मार्किंग की हुई है कच्ची पेंसिल के साथ, उसी जगह से हमने टांका उठाना है और जितना हमें टांका चाहिए उसके हिसाब से हमने दोबारा से उस जो हमारी निडल होगी उसको इंसर्ट करते हुए आगे गुजार के लेके जाना है। और इस तरीके से हमारा बराबर आएंगे इंशाल्लाह जितने भी डॉट्स होंगे। डॉट्स लगाने के बाद फ्रेंड्स मेरा जहाँ पे फ्यूजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये फ्यूजिंग की लुक आप लोग देख सकते हैं। ये सिंपली हम जो नॉर्मल बैंड लगाते हैं उस पर ये हमारा जो बुकरों वाला एरिया होता है यहाँ से हमारा कपड़ा बैंड होया होता है। तो यहाँ जो हमने लगाना होता है घूम सिलाई में लगाना होता है उसको वहाँ इस जगह से बैंड नहीं करते बिल्कुल। तो ये हमारा कफ़ है, कफ़ की मैं सिलाई लगा रहा हूँ पलटी करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बुकरम ख़त्म हो रही है, बिल्कुल बुकरम का हमारा एज बन रहा है। इससे तकरीबन आधा सूत्र पीछे रख के मैं सिलाई लगा रहा हूँ, आधा जो सूत्र होगा उसको मैं छोड़ दूँगा, आधे सूत्र से सिलाई नहीं लगाऊँगा और सिंपली बाकी जितना भी एरिया होगा उस जगह पे मैं सिलाई लगा दूँगा और यहाँ पे पक्का कर दूँगा। यहाँ पे पक्का करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा बुकरम के बगैर जो हमारा फैब्रिक होगा उसको हम उसी जगह पे फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी। जो हमारी बुकरम स्टार्ट हो रही थी उससे थोड़ी नीचे से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी इसकी। तो ये हमारी चाक पट्टी की बटन टेक आ गई। इसको अब सिंपली हम इसी तरीके से रखेंगे, जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमने कपड़ा बैंड किया होगा उसको हम खोल लेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई नहीं लगानी है, हवा भर छोड़ के पीछे हटा के रख के सिलाई लगानी है। तो उससे हमारा ये होगा कि जो हमारी बुकरम होगी वो बिल्कुल नीट नज़र आएगी, उससे नफासत थोड़ी अच्छी आती है। तो इस तरीके के साथ हमारी दूसरी जो चाक पट्टी की बटन टेक होगी उसको भी हम सिलाई लगाएंगे। तो अभी हमारी चाक पट्टी स्टार्ट होगी और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये हमारा जो नीचे वाला कट लगा होता है, जो हमने कट लगाया होता है उसके हिसाब से हमने इसको पहले ऊपर से एडजस्ट करना है कि हमारा कट जो है बटन जो चाक पट्टी की बटन टेक होगी इसके बराबर में आ जाए। और ये हमारी जो बुकरम नज़र आ रही होगी आपको, इससे हवा भर हमने छोड़ के पीछे हटा के सिलाई लगानी है और दबाव को एक जैसे रखते हुए सिलाई लगानी है। दबाव का लाजमी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वरना ये इस पट्टी के अंदर झोल आ जाता है क्योंकि सिलाई तो लगनी नहीं होती। तो इस हिसाब से हमने इसका लाजमी ध्यान रखना है और इस दबाव को जो हमारी बैंड हुई है, फोल्ड हुई है जो हमारा एक्स्ट्रा दबाव, इसको हम कोशिश करें अगर कि जितना हमने दबाव लेना है उसी के हिसाब से ही रखा जाए तो थोड़ी मुश्किल से बंदा बच जाता है और इजी होता है, काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी जहाँ पे बुकरम आ रही थी यहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगाई है और इस तरीके से मेरी ये चाक पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह फोल्ड हो जाएगी दोबारा और नीचे से हल्की सी प्रेस लगाएंगे दोबारा जो हमारे दबाव थे उसको बिठा के, तो फिर हम इसको तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी बटन टेक और फ्रंट पट्टी स्टार्ट होती है। तो फ्रंट पट्टी का मार्जिन जितना मेरा था, मेरे तकरीबन 1 इंच की विड्थ में फ्रंट पट्टी ली हुई थी। तो इसको मैंने पहले फ़ोल्ड कर दिया है, दबाव के अंदर स्केच बना लिया फ्रंट पट्टी का, जितनी 1 इंच विड्थ थी मेरी पट्टी की उसका मैंने स्केच बना लिया इधर। तो इसका फ़ायदा इंशाल्लाह आपको आगे जाके मज़ीद पता चलेगा। तो कुछ मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जितनी हमारी फ्रंट पट्टी की विड्थ होती है उतनी ही हमने बटन टेक का भी हाफ़ लेना होता है और फ्रंट पट्टी की विड्थ अगर जितनी हमने ली हुई है उतना स्केच अगर हम इस कमीज़ के ऊपर बना देते हैं तो इससे हमारी एक तो फ्रंट पट्टी बटन टेक बैठ के आती है, बिल्कुल अपनी जगह पे आती है और दूसरा हमारे हाले में कोई गड़बड़ नहीं होती, बिल्कुल अपनी जगह पे आता है, छोटा बड़ा हाला नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी बटन टेक जितनी थी 1 इंच मैंने फ्रंट पट्टी चौड़ी ली हुई थी और बटन टेक मैंने उसका हाफ़ लिया है, आधे इंच। तो जितना मेरा सेंटर का दबाव आ रहा था उस जगह पे मैंने इसको रख के पहले चेक किया है कि मेरी ये सेंटर से हट के जो मेरा स्केच आ रहा है कितना बन रहा है दबाव, तो उस हिसाब से मैंने इसका सिलाई लगा दी है। तो अभी मेरी ये बटन टेक जो है ये भी बिल्कुल सेंटर वाली जो क्रीज़ आ रही है उसके बराबर में आएगी। तो यहाँ पे फ्रंट पट्टी भी सेम जिस तरह हमने चाक पट्टी लगाई थी उस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे कट हमारा बटन टेक के साथ मैच करते हुए बुकरम जहाँ पे ख़त्म हो रही थी इससे हल्का सा टांका पीछे हम उठाएंगे एक और बुकरम से थोड़ा हटा के सिलाई लगाना शुरू करेंगे और लास्ट तक ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और जो हमारे यहाँ दबाव होगा फ्रेंड्स वो हमने स्केच जो बनाया हुआ है ऑलरेडी उसके हिसाब से हम दबाव लेते जाएंगे इसका। हमारी क्रीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी जो मैंने स्केच बनाया था फ्रंट पट्टी का।
तो जो हमारी फ्रंट पट्टी के ऊपर क्रीज़ आ रही है और जो हमारी कमीज़ पे क्रीज़ आ रही है, इसको आपस में मैच करते हुए सिलाई लगा दूंगा सिंपली। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बटन टेक और फ्रंट पट्टी का स्केच जो बना हुआ था उसके हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी हुई है। और इधर आप लोगों को अगर मैं हाला चेक कराऊँ तो उस स्केच का फ़ायदा ये था कि मेरा हाले में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, बराबर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हाला मेरा बिल्कुल बराबर आ गया बटन टेक और फ्रंट पट्टी को बराबर रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी बैन की बारी आ जाती है, तो बैन को भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जिधर हमारी बुकरम स्टार्ट हो रही होती है उससे तकरीबन हवा भर ऊपर हमने टांका रख के स्टार्ट करनी है सिलाई। तो बिल्कुल बुकरम के साथ से शुरू नहीं करनी, और बुकरम वाला जो हमारा कपड़ा होगा उसको हमने फ़ोल्ड भी नहीं करना। और जो बुकरम के नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा जो अंदर की तरफ आता है, उसको मैंने वहाँ तक फ़ोल्ड किया जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी। तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मैं बाद में इंशाल्लाह दिखाता हूँ तफ़सील के साथ वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी जो फ्यूज़िंग की सिलाइयाँ थी सारी मैंने कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो अभी सिंपली इसको जो दबाव हमारा नीचे वाला दबाव होगा उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसे हम फ्यूज़िंग फ़ोल्ड करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो एक्स्ट्रा दबाव होता है, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा होता है, उसको जब हम फ़ोल्ड कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हम इसको सिंपली फ़ोल्ड कर देंगे। और ये फ़ोल्ड थोड़ा ध्यान से करना है कि जब हमारी सिलाई में सारे कपड़े कवर नहीं हुए होते तो हमारी पट्टी में खींच आ जाती है, झोल सी बन जाती है, एक साइड से बढ़ भी जाती है। तो इसलिए इसको हम ध्यान से ही प्रेस करेंगे। और ये जो मेरा मार्जिन आ रहा है जिसको मैं अभी फ़ोल्ड कर रहा हूँ पट्टी के नीचे वाला, जो मेरी सिलाई आ रही है उससे मैंने हवा भर पीछे रख के फ़ोल्ड किया हुआ है इसको। तो बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के चढ़ा के फ़ोल्ड नहीं करना, हवा भर पीछे रख के फ़ोल्ड करना है इसको, क्योंकि जब हमने तुरपाई करनी है तो इसको तुरपाई के अंदर जो है ना अच्छे से कवर करना है। तो उस वजह से ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा मेरी सिलाई से हट के दबाव आ रहा है इसका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तुरपाई कर लेते हैं, और तुरपाई करने का तरीक़ाकार ये होगा कि जो हमारी सिलाई आ रही है नीचे हमारा टांका चल रहा है, उस टांके से हमने टांका उठाना है जो हैंडल से हमारा वर्क हो रहा है। तो डबल धागा डाल लिया मैंने अपने सुई के अंदर, और उस हिसाब से जो हमारा टांका चल रहा है एक टांके से मैं टांका उठा रहा हूँ और फिर एक टांका छोड़ के एक टांके का गैप दे के दोबारा दूसरा टांका मैं उसको उठा रहा हूँ। बस 2 टांके का ही गैप देना है, इससे ज़्यादा गैप नहीं देना है इसको। और कोशिश करनी है कि हर 4-5 टांके के बाद आप एक दफ़ा इसको लॉक कर लें, पक्का कर लें। तो उससे ये होता है कि तुरपाई में थोड़ी जो है मज़बूती आ जाती है, मज़बूती बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स तुरपाई इस तरीके से सारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी सिंपली इसके ऊपर मैं एक ठोके की सिलाई लगाऊंगा, जितना मुझे ठोका इधर रखना है। तो ठोके का तरीकाकार ये होगा कि जितनी मेरी बुकरम की विड्थ आ रही है 1 इंच विड्थ आ रही है, तो मैंने एक पॉइंट दोनों साइडों से छोड़ देना है, और छोड़ के तो फिर मैंने सिलाई लगानी है और उस जगह पे पक्का कर देना है। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल एज से लेकर एज तक सिलाई नहीं लगाई। और उसके बाद इस तरह जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई होगी हमने कपड़े को बैंड कर लेना है, अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है। बुकरम के साथ साथ जो हमारी पट्टी आ रही है फ्रंट की उसके साथ साथ फ़ोल्ड कर देना है, और इस तरीके से टांके उठाने हैं कि टांका जो है आपकी जो नीडल है वो आपकी फ्रंट पट्टी की जो कॉर्नर बन रहा है, जो कपड़ा बैंड हो रहा है उसके अंदर से गुज़रे, धागा आपका बाहर ना जाए, और बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आपने इस टांके को उठाना है। और ध्यान रखते हुए उठाना है कि आपका टांका बाहर की तरफ बिल्कुल नज़र ना आए। जो आप लोगों की बुकरम फ़ोल्ड हो रही है, बुकरम के ऊपर वाला कपड़ा फ़ोल्ड हो रहा है उसके अंदर से आपकी सुई गुज़रे। तो ये इस कॉर्नर पे आके थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको कवर करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि कॉर्नर पे आपने एक हल्का सा टांका लगा देना है, और फिर इसको आपने कपड़े को सारा आज़ाद कर देना है, बाहर निकाल लेना है, और दोबारा इसको एल शेप में बैंड कर लेना है, और इसी तरीके से आपने टांके उठा लेनी है, और ये तुरपाई सिर्फ एल शेप में होगी। तो एल शेप में सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड इसके ऊपर एक आप हल्का सा टच और देंगे डिज़ाइन का, इसी धागे के साथ जो हमने डॉट्स जिसके डाले हुए थे, डोरे डाले हुए थे जिसके, इसके साथ ज़िग-ज़ैग बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बहुत खूबसूरती में इजाफ़ा होता है अगर हम वो चीज़ बनाते हैं इसके ऊपर। ये बोस्की का सूट मैं बना रहा था, तो ये देखें इस तरीके से आपने नीचे से सिलाई से कवर करना है हाथ की मदद से, और ऊपर से देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा आ रहा है हमारा, बिल्कुल कुछ टांका वगैरह नज़र भी नहीं आ रहा,
और इसकी गिरफ्त भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी गिरफ्त आ रही है। फ्रेंड्स सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा था मैं, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में वीडियो को अपलोड किया है। दूसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें मैंने तफसील के साथ साइड पॉकेट गुम करना, कफ गुम करना, बैन गुम करना समझाया। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ।